अज की शोभा अन्य सभी राजाओं से अद्भुत और निराली थी। उनका आसन भी सभी से एक अलग और विशेष था। एक प्रकार से तय ही था कि इंदुमती अज से ही विवाह करेगी। लेकिन यहाँ पर इंदुमती के चयन का प्रश्न था। जब स्वयंवर का समय हुआ तो इंदुमती एक खूबसूरत फूलों की माला लेकर अपनी कुछ सखियों के साथ वहां पधारी। पहले उसने एक नजर उठाकर सभी राजकुमार और राजाओं को देखा, लेकिन उसकी नजर जैसे ही राजकुमार अज पर पड़ी तो वह उन पर मोहित हो गई थी। जो उनकी सहेली थी वो उसकी खास सहेली और उसकी सलाहकार भी थी। वह सखी बारी बारी से सभी राजाओं का परिचय करा रही थी और उनके बुद्धि कौशल से भी रूबरू करा रही थी। सभी को इंदुमती सुन रही थी, लेकिन माला किसी को नहीं पहनाया। लेकिन जब इंदुमती अज के समीप पहुंची तो उसकी सखी ने दोनों के हाव भाव को देखकर अनुमान लगा लिया कि इंदुमती अज से ही विवाह करना चाहती है। इस पर सखी ने हंसी ठिठोली करते हुए कहा कि यह कोई बड़े राजकुमार नहीं है, इनके पिता बड़े राजा है, आप इनसे विवाह मत कीजिए। ये तो जब राजा बनेंगे तब राजा बनेंगे। इंदुमती इतनी भरी सभा में प्रेम का प्रदर्शन नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने शांत और एक प्रेम आशा को दिखाते हुए अपनी सखी की ओर देखा। सखी राजकुमारी की मनसा समझती थी, वह तो हंसी ठिठोली कर रही थी। अंततः इंदुमती के आदेश पर वह सखी ने इंदुमती का हाथ पकड़कर वरमाला राजकुमार अज के गले में डलवा दिया। इसके बाद अज और इंदुमती एक दूसरे के हुए। इधर स्वयंवर में अन्य राजा पधारे थे। उन्हें यह विवाह रास नहीं आया, क्योंकि यह तो उनकी हार थी। लेकिन वह विदर्भ नरेश के यहाँ अतिथि बनकर आए थे, इसलिए उनके राज्य में कुछ करना उचित नहीं समझा। लेकिन जिस रास्ते से अज लौटने वाले थे, सभी राजाओं ने सम्मिलित होकर अपनी सेना के साथ एक घेरा डाल दिया। इधर विधि विधान से विवाह करने के बाद अज अपनी पत्नी इंदुमती के साथ अयोध्या को लौटने लगे। लेकिन जैसे ही विदर्भ नरेश की सीमा को पार किया और कुछ ही आगे बढ़े, उन राजाओं की सेना ने अज का रास्ता रोक लिया। अज कुछ समझ पाते इससे पहले ही विपक्ष के राजाओं ने हमला बोल दिया। लेकिन अज भी रण कौशल से भली भांति परिचित थे। लेकिन इधर अज की छोटी सी सेना थी और उधर सभी राजाओं की सम्मिलित बड़ी सेना थी। लेकिन राजकुमार अज का रण कौशल अद्भुत था। उनकी छोटी सी सेना ही उन पर भारी पड़ने लगी। जब राजाओं ने देखा कि हम एक एक करके अज का सामना नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने नीति के विरुद्ध युद्ध किया। वे सब एक साथ मिलकर अज को मारने के लिए दौड़े। अज को चारों तरफ से घेर लिया और एक ही साथ सभी ने इतने अस्त्र शस्त्र से वार किया कि उनका रथ अस्त्रों से ढक गया। केवल उनकी ऊंची पताका का कुछ भाग दिख रहा था, जिससे उनके सैनिकों को पता चल रहा था कि अज कहाँ पर है। लेकिन अज ने अपने पराक्रम से सभी अस्त्रों को निरस्त्र कर दिया। अगला भाग जल्द ही आएगा। एक बार जय